कैप्टन शूट हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? आज की जो खबर है उसके मुताबिक तो शायद ओपनिंग सेरेमनी भी कुछ डाउटफुल दिखाई दे रही है। अगर कैप्टन शूट टीम्स नहीं आती तो कैप्टन कैसे आएंगे? तो फिर कप्तान भी टीमों के साथ ही आएंगे। कप्तान आ सकता है किसी टीम का, तो टीम क्यों नहीं आ सकती? तो एक तो ये बात जराए से है, कंफर्म नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रंगारंग होनी कराची के अंदर वो हो और बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक सेटबैक है हमारे लिए कि हमें इतना बड़ा इवेंट मिला लेकिन हम उसको अच्छी तरह से जो है वो इफ्तिताह नहीं उसका कर पाए। तो कैप्टन्स की जो फोटो सेशन है और या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी अभी बहुत सारे सवालिया निशान है और यही है कि आते हैं नहीं आते, अभी वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है, तब भी आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं। लिपापोती का इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आपने 7 तारीख को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी है क्योंकि 8 तारीख को आपने ट्राई सीरीज करानी है। इस ट्राई सीरीज की जरूरत क्या थी? अगर कराना ही था तो आप मुल्तान में कराते, कहीं और जगह कराते। अब आपको अच्छा लगेगा कि वहां मिचेल सेंटनर जो है टॉस करने आएंगे रिजवान के साथ और वहां से वो जो रेत के टीले हैं उनको पार करते हुए वहां टॉस करने पहुंचेंगे और वहां सीमेंट की बोरियों को लाते हुए जाएंगे तो उनके मुंह पर वहां से लौटने के बाद कैसे हो जाएंगे? इसका अंदाजा है क्या पाकिस्तान को? उनके अंदर गैरत थी ना थोड़ी सी सर, शर्म आंखों में, लज्जा, लिहाज, ये सब थे आंखों में। तो ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन की फोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये हिंदू और यहूदियों ने साजिश करी और हमारे यहाँ सबसे बड़े फास्ट बॉलर हैं, फिर कोई बीच में ये भी बोल देगा, छोटी बात टीवी में इनका डिस्कशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान को लोग कम क्यों समझते हैं, एटमी मुल्क है। अरे एटमी मुल्क है मतलब क्या? जब वो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन सामने होगा उसको एटम बम मारोगे क्या? 14 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी मैच है न्यूजीलैंड, मतलब जो ट्राई सीरीज है 14 तारीख को जी आपका जिसको कहते हैं श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच है जो कि श्रीलंका के अंदर चल रहा है। 12 तारीख को इंडिया का आखिरी मैच है। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है ना वो 12 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 वीक का जिसको कहते हैं ना गैप उनके बोर्ड ने उनको दिया हुआ है फ्रेश होने का, जो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आता है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान है ना वो 18 तारीख को आएंगे। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया है ना उनका 15 को खत्म होना है, उनके प्लेयर्स को 4 दिन का फ्रेश होने के लिए गैप दिया गया है। और ये दोनों के दोनों जो बोर्ड है ना ये खेलना भी नहीं चाहते, ये वार्म अप मैच भी नहीं खेलना चाहते, हालांकि हर टीम के 2-2 वार्म अप मैचेस। इस ट्रॉफी नजदीक आ रही है, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसकी वजह से आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो बांग्लादेश की जो टीम है उसको भी तो ट्रैवल करके उधर जाना है ना, वो उसका स्टार्ट वहां से हो रहा है, यूएई से हो रहा है। तो उन्होंने पहला मैच अपना यूएई के अंदर खेलना है, तो वो वहां पे पहुंचेंगे, तो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वहां पे होंगे। तो वो लोग भी जिसको कहते हैं ना अवेलेबल नहीं होंगे 15-16 को, तो ये बड़ा मसला बन रहा था। तो ये आईसीसी जिसको कहते हैं ना अब लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक्टिविटीज जो है ये टूर्नामेंट की हाइप के लिए, टूर्नामेंट को लोगों को इंगेज करने के लिए ये बहरहाल एक जरिया जरूर है। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी उनके बारे में भी अब तक यही इत्तलात है कि वो पाकिस्तान या कराची में अगर इस इफ्तारी तकरीब होती है तो वो उसके लिए पाकिस्तान सफर नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं पीसीबी ने अच्छा काम किया। जो पहला मैच है पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसके अंदर एक धमाकेदार तकरीब करने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी पाक वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर। आप लोग जिसके बाद टिकट उसकी तो मौज होगी। ये आईसीसी के किसी इवेंट में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये सब चीजें नहीं हो रही, लाइक फोटोशूट नहीं हो रहा और तमाम कैप्टन की मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आईसीसी के किसी भी इवेंट से पहले फोटो शूट होता है ट्रॉफी के साथ और उसका ओपनिंग सेरेमनी होती है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है उसमें ना कोई फोटो शूट होगा और ना कोई ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं कि आखिरकार आईसीसी हमारे साथ दोहरा म्यार क्यों रखती है, जबकि दूसरे देश में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है, बाकी वो सारी तमाम चीज होती है जो एक आईसीसी इवेंट में होती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिल आखिर बड़ा धचका लगा है और वो कोशिशें बिल आखिर कामयाब हो गई हैं जिनका मकसद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनक को कम करना था और उसकी वजह मेजबान पाकिस्तान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद का वक्त करीब आया था तो यहाँ पर इतने ज्यादा मसले खड़े हो गए थे कि इवेंट गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 रहा। जो भी आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी को रखा जाता है, फोटोशूट होता है, फिर तमाम कैप्टन बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उस आईसीसी इवेंट का एक बड़ा या कर्टन रेजर इवेंट आप उसको कह सकते हैं, ओपनिंग इवेंट भी कह सकते हैं, कर्टन रेजर इवेंट भी कह सकते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आप एक चीज़ को हाइप देना चाह रहे होते हैं, एक बताना चाह रहे होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमारा ये बड़ा मेगा शो जो है वो शुरू होने को है और सब टीमें अपने अपना प्लान बताती हैं कि हम इस तैयारी के साथ आए हैं और अपना अपना जो अज़्म होता है वो बताते हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सब नहीं होगा,
उसकी वजह है, पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ। 18 ऑफ फेब को, यानी 18 फरवरी को, वैसे तो 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, बट 18 फेब को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जो ओपनिंग डे रखी थी सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उमूमन जो एक्सपेक्टेड डेट भी थी वो ये था कि 16 फरवरी के करीब होगा, 17 में, क्योंकि 19 को तो बाकायदा शुरू हो जानी ना चैंपियंस ट्रॉफी से 2-3 दिन पहले होता है, और उमूमन ऐसा होता है जिस शहर में ओपनिंग होता है उसी में सब कप्तान इकट्ठे होते हैं। बट 18 फरवरी को इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचना है, उन्होंने आईसीसी को आगाह किया और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं। और दूसरा 19 फेब को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचना, दोनों ने डेट ये दी है कि हम पाकिस्तान 19 को पहुंचेंगे, इंग्लैंड ने कहा हम 18 को पहुंचेंगे। और भारतीय टीम ऑलरेडी दुबई में होनी थी, और उसके अलावा वो जो होना है बांग्लादेश टीम की हम बात करें तो बांग्लादेश टीम ने इंडिया के साथ पहला मैच खेलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ये 3 टीमें ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद होंगी, जबकि दीगर 5 में से 2 टीमें बांग्लादेश और इंडिया ये पाकिस्तान के बजाय दुबई जाएंगी, और जो उनकी डेट्स हैं वो 15 फरवरी है, यानी कि 15 फरवरी को इंडिया और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच जाएंगी। जबकि जो दीगर टीमें हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, जो कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका में मौजूद है, वहां पर वो अपनी सीरीज खत्म करने के बाद कम से कम 4 दिन आराम करेगी, और 19 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज हो चुका होगा। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड की बात करें, जो कि इंडिया के साथ मौजूदा वक्त में T20 सीरीज खेल रही है, तो उन्होंने फैसला किया है कि इंडिया के साथ सीरीज खेलने के बाद 7 दिन तक इंग्लैंड की टीम आराम करेगी, उनके प्लेयर्स कोई किसी किस्म की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रही है कि आखिरकार आईसीसी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि भारत में मतलब आईसीसी का 50-50 ओवर का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें मतलब ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी, जिसको देखकर पूरी दुनिया भी हैरान हुई थी, और उसमें ऐसे ऐसे कारनामे हुए थे जिसको मतलब पूरी दुनिया ने देखा और उसकी सराहना की थी। लेकिन जब हमारे वहां मतलब पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हमारे वहां जब ये सब होती है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट इतने अरसों बाद हो रही है, लेकिन इसके ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होने के चांस है, और ना ही फोटो शूट होने का कोई चांस है, जिसको लिए आईसीसी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भली बात बता दिया है कि पाकिस्तान में ये सब चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान जाने से पहले ही मना कर चुका है। और जिस तरह से रोहित शर्मा के लिए बातें हो रही थी पिछले कई दिनों से कि रोहित शर्मा पाकिस्तान में फोटो शूट के लिए आएंगे, पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही थी, लेकिन आज आईसीसी ने इन पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पे तमाचा मार दिया। जिस तरह से आईसीसी का कहना है कि हम पाकिस्तान में ना कोई आईसीसी का मतलब सेरेमनी रख सकते हैं, ना कोई कप्तानों का फोटो शूट रख सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों का एक और दावा सामने आ रहा है कि इंग्लैंड की टीम भारत के साथ मतलब ओडीआई T20 पहले सीरीज खेल रही है, उसके बाद ओडीआई सीरीज खेलेगी, इससे इसके बीच में टाइम नहीं मिलेगा, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को आराम करने के लिए बोला है, ना कि ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए, जिससे पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। और कुछ मीडिया ये भी बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, उसमें खिलाड़ी मतलब बिजी होंगे, इस वजह से ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आएंगे, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो पाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिसमें भी ये अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढ लाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।